नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक टेल्स के एक और नए वीडियो में। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि 2025 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे अम्ला एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है, ये किस दिन मनाई जाएगी? 9 मार्च को या 10 मार्च को? क्योंकि दोनों ही दिनों एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में व्रत किस दिन करना उत्तम रहेगा? साथ ही क्या इस दिन भद्रा का प्रभाव रहेगा या नहीं? अम्ला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन आंवले के वृक्ष और आंवले के फल की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन जिनके पास आंवले का वृक्ष नहीं है, क्या वे केवल आंवले के फल से पूजा कर सकते हैं? इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। एकादशी व्रत शुरू करने और पारण करने के नियम क्या हैं? इस दिन व्रत करना शुभ रहेगा या नहीं? यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसे कैसे आरंभ करें? हम आपको संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी देंगे, जिससे आप इस एकादशी का अधिकतम पुण्य फल प्राप्त कर सकें। ज्ञानवर्धक टेल्स सदा आपके लिए एकादशी से जुड़ी शुद्ध और प्रमाणित जानकारी लेकर आता है, ताकि आप किसी भी भूल चूक से बच सकें। अपने व्रत की सफलता और भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी यह मानता है कि जब हम भगवान के नाम का उच्चारण या लेखन करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह ऊर्जा हमें नई सफलता की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम आपको आगे भी सटीक और शास्त्र सम्मत जानकारी देते रहें। तो आइए अब बिना देरी किए अम्ला एकादशी की संपूर्ण जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, आने वाली एकादशी समाप्त हुई है। आपके सामने शिवरात्रि से पहले जो एकादशी थी, उसकी विशेष पूजा विधि हमने आपको बताई थी। कुंभ की स्थापना कैसे करनी चाहिए, यह भी बताया गया था। शायद ही कोई होगा जो इस विधि से अनजान होगा। इस एकादशी की पूजा विधि और इससे जुड़ी कथाओं का क्या महत्व है, यह हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस दिन किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और कुंभ की स्थापना कैसे की जाती है, यह भी समझेंगे। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और इसकी स्थापना विशेष रूप से की जाती है। इसके साथ ही आंवले की पूजा भी होती है। यह एकादशी बहुत फलदायी मानी जाती है। अन्य एकादशियों की तुलना में इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर बताया गया है। यानी जितना पुण्य 1000 लोगों को दान करने से मिलता है, उतना पुण्य इस एकादशी के व्रत और पूजन से प्राप्त किया जा सकता है। अम्ला एकादशी पर विशेष रूप से आंवले की पूजा का महत्व बताया गया है। आंवले में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है और इस दिन आंवले की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। अब हम आपको बताएंगे कि यह व्रत किस विधि से करना चाहिए और किस दिन व्रत करना शुभ रहेगा। पूजा की शुरुआत किस प्रकार से करें, स्त्रियों को किस विधि से पूजन करना चाहिए और इस दिन कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, यह सब विस्तार से समझेंगे। अम्ला एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री जुटानी होती है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष है तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां के आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर में भी यह संभव न हो तो आंवले के फल से भी पूजा की जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप आंवले के फल से पूजन करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या होगी। यदि आपके पास आंवले का पौधा या वृक्ष है तो उसे कैसे पूजना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। अगर आंवले का पौधा या वृक्ष यदि उपलब्ध न हो तो आंवले का फल, रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, भगवान श्री हरि को भोग लगाने के लिए हरी मिठाई जिसमें आंवले का अंश हो तो उत्तम रहेगा, मिश्री और फल फूल और फूलों की माला यदि संभव हो, और एक तांबे का लोटा शुद्ध करके इसमें गंगा जल और स्वच्छ जल भर लें। 8 भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा, इन सभी सामग्री को एक थाली में सजा लें और विधिपूर्वक पूजन करें। पूजा के लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्रियां तैयार रखनी चाहिए। आपके पास एक छोटा चम्मच होना चाहिए जिससे जल अर्पण किया जा सके। यदि अजवायन उपलब्ध हो तो उसे भी रख सकते हैं। पूजा के लिए चौकी और पीला वस्त्र भी रख सकते हैं। दीपक के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। यदि घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही धूप और एक खड़ा अक्षत भी रखें। कलश स्थापित करना आवश्यक है। आप पीतल, तांबे या किसी अन्य धातु का कलश ले सकते हैं। यदि धातु का कलश न हो तो मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस एकादशी में कलश दान करने की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल पूजा के लिए रखा जाएगा। कलश के ऊपर रखने के लिए श्रीफल, नारियल लें। यदि संभव हो तो पंच पल्लव आम या अशोक के पत्ते भी रखें।
सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करें, सारी सामग्री एकत्र कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। यदि उत्तर दिशा संभव न हो तो पूर्व दिशा की ओर भी बैठ सकते हैं। यदि आपके पास लकड़ी की चौकी है तो उसे रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। यदि लकड़ी की चौकी या वस्त्र उपलब्ध न हो तो आप पृथ्वी पर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। हम हमेशा ऐसी पूजा विधि बताते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति कम से कम संसाधनों में भी कर सके। एकादशी का पूजन ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई अमीर हो या गरीब आसानी से कर सके। इसलिए यदि आपके पास चौकी या अन्य सामग्री नहीं है तो पृथ्वी को शुद्ध करके वहीं पूजा कर सकते हैं। पूजा स्थल और सामग्री को शुद्ध करने के लिए पहले गंगा जल या स्वच्छ जल लें, एक पुष्प लें और जल को चारों ओर छिड़क दें। यह शुद्धिकरण पवित्रीकरण के लिए आवश्यक होता है। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार से हमने पूजा स्थल सामग्री और स्वयं को शुद्ध कर लिया है। अब भगवान को विराजमान करेंगे। यदि चौकी है तो उस पर पीला वस्त्र बिछाएं, फिर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखें। यदि चौकी न हो तो पृथ्वी पर एक स्वच्छ स्थान पर भगवान को रखें। भगवान को आसन देने के लिए उस स्थान पर थोड़े से फूल अर्पित करें और भाव रखें कि भगवान इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां रखें और श्रद्धापूर्वक पूजन आरंभ करें। उस स्थान पर भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित कर दीजिए जहां आपने उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखी है। अब उनके सीधे हाथ की ओर यानी राइट साइड में आवाले का वृक्ष रखें। यदि आपके पास आवाले का गमला या पौधा है तो उसे भगवान की तस्वीर के दाईं ओर रखें। अगर आवाले का वृक्ष बड़ा है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं है तो वहीं पर पूजन करें जहां वह वृक्ष स्थित है। इस व्रत में आवाले की विशेष महिमा होती है, इसलिए यदि वृक्ष बहुत बड़ा है तो आप वहीं पर भगवान श्री हरि की तस्वीर रखकर पूजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूजन केवल मंदिर में ही हो। यदि वृक्ष के नीचे पूजन करना सुरक्षित हो तो वहां भी कर सकते हैं। जिन लोगों के पास आवाले का पौधा या वृक्ष नहीं है वे आवाले का फल ले सकते हैं। आंवला मिल जाए तो उत्तम होगा। इसे भगवान श्री हरि की तस्वीर के दाईं ओर रखें। जिस प्रकार से आपने भगवान को आसान दिया है उसी प्रकार से आंवले को भी स्थान दें। यह साधारण वृक्ष नहीं है बल्कि दिव्य वृक्ष माना जाता है, इसलिए इसे सम्मान पूर्वक पूजन स्थान पर रखें। स्थापना करने के बाद अब पूजन आरंभ करें। सबसे पहले अपने हाथ धो लें। इसके लिए एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ में लें और धीरे धीरे जल अर्पित करें। हाथ धोने के बाद 3 बार जल अंजलि दें। हर बार 1 चम्मच जल ग्रहण करें और निम्न मंत्रों का उच्चारण करें। ओम माधवाय नमः जल पी लीजिए। ओम केशवाय नमः जल ग्रहण करें। ओम नारायणाय नमः जल ग्रहण करें। इसके बाद तिलक करें और मौली बांधें। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी पूजा में शामिल हैं तो उन्हें भी तिलक करें और मौली बांधें। संकल्प अवश्य करें। संकल्प पूजा की आवश्यक प्रक्रिया है। व्रत में पूजा बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन संकल्प के बिना व्रत नहीं करना चाहिए। संकल्प करते समय सीधे हाथ में जल लें। 1 रुपए का सिक्का या अन्य दक्षिणा भी रखें और 3 बार उच्चारण करें। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर पूजन कर रहे हैं उसका नाम, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम लें। फिर संकल्प करें कि मैं फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष अमल की एकादशी का व्रत कर रहा हूं, जिससे मुझे पुण्य, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति हो। सुख संपत्ति प्राप्ति के लिए और परिवार में शांति व प्रेम बनाए रखने के लिए अमल की एकादशी का व्रत और आंवले का पूजन किया जाता है। श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए संकल्प करना आवश्यक है। संकल्प में हमें 100 बार श्री विष्णु शरण का उच्चारण करते हुए अपनी प्रतिज्ञा भगवान के चरणों में अर्पित करनी होती है। संकल्प का महत्व यह है कि इसमें व्यक्ति अपनी पूरी जानकारी देता है कि वह कौन है, कहां बैठकर यह संकल्प कर रहा है और किस उद्देश्य से व्रत कर रहा है। इसे आधुनिक भाषा में समझें तो यह एक प्रकार का आध्यात्मिक डेटा एंट्री है जो हमारे पुण्य को भगवान के खाते में जोड़ देती है। जिस प्रकार किसी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना जरूरी होता है, उसी तरह पूजा और व्रत को फलदायी बनाने के लिए संकल्प आवश्यक होता है। पूजा छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन संकल्प जरूर करना चाहिए। यदि आप केवल तिलक लगाकर, जल अर्पित करके, पुष्प और माला चढ़ाकर आरती कर रहे हैं तब भी संकल्प करें, क्योंकि यह पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। संकल्प के बाद भगवान का पूजन आरंभ करें। यदि आपने कलश स्थापित किया है तो सबसे पहले कलश पूजन करें। यदि कलश स्थापना नहीं की है तो पहले आंवले का पूजन करें और फिर भगवान श्री हरि का। कलश स्थापना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि
यदि आप कर सकते हैं तो यह उत्तम रहेगा। कलश को भगवान श्री हरि के पास रखें और उसके नीचे पुष्प आसन के रूप में रखें। कलश को खाली न रखें, उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरें। कलश के ऊपर नारियल रखें और यदि संभव हो तो उसे लाल कपड़े में लपेटें, अन्यथा मौली बांध दें। नारियल का मुख आपकी ओर रहना चाहिए। कलश पूजन के लिए पुष्प, जल और अक्षत चढ़ाएं। 3 बार जल के छींटे दें और कलश पर तिलक करें। कलश के कंठ पर मौली बांधें और तिलक के रूप में 5 या 7 बिंदियां लगाएं। कलश पर जो श्रीफल रखा है उसे तिलक करें और पुष्प माला अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं तथा भगवान को दिखाएं। दीपक रखने की विधि इस प्रकार है। यदि घी का दीपक जला रहे हैं तो भगवान के दाहिने सीधे हाथ की ओर रखें और यदि तेल का दीपक है तो बाईं ओर रखें। धूप को किसी भी दिशा में रख सकते हैं। यह अग्नि साक्षी देवता के रूप में पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कलश का पूजन करते समय धूप और दीप दिखाएं। नैवेद्य के रूप में मिश्री या कोई भी फल अर्पित करें। इसके बाद पुष्प से जल के छींटे दें जिससे पूजन संपूर्ण हो जाए। यह एक सरल विधि से कलश पूजन करने की प्रक्रिया है। अब आंवले के वृक्ष का पूजन करें। आंवले के देवता को स्मरण करें और उनका ध्यान करें। उनका मंत्र है ओम धात्री नमः, ओम धात्री नमः, ओम धात्री नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन आरंभ करें। यदि आंवले के फल पर पूजन कर रहे हैं तो उसे किसी कटोरी या थाली में रखें ताकि जल इधर उधर न गिरे। यदि वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो जल को जड़ में अर्पित करें। मंत्र के साथ जल अर्पित करने के लिए पहले 1 चम्मच जल लें और छोड़ दें। जो वृक्ष में पूजा कर रहे हैं वे जल जड़ में डालें और जो फल पर पूजा कर रहे हैं वे फल पर जल अर्पित करें। जल अधिक न डालें, केवल थोड़ा सा समर्पित करें। अब आंवले को स्नान कराएं। जो फल पर पूजन कर रहे हैं वे 1 चम्मच जल अर्पित करें और जो वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वे जड़ों में जल डालें। फिर दूध से स्नान कराएं और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। अब आंवले के वृक्ष को तिलक करें। वस्त्र के रूप में कच्चा सूत लेकर 5 बार लपेट सकते हैं या मौली बांध सकते हैं। यदि पुष्प उपलब्ध हैं तो पुष्प अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई या मिश्री अर्पित करें। फिर पुनः 1 चम्मच जल लेकर अर्पित करें। इसके बाद आंवले देव को प्रणाम करें और इस प्रकार आंवले का पूजन संपन्न करें। अब भगवान श्री हरि का पूजन आरंभ करें। उनके सामने भी एक कटोरी रखें ताकि उसमें जल अर्पित कर सकें। हम आपको मंत्र बताएंगे। आपको पहले ही बताया गया होगा कि जल कैसे अर्पित करना है। ओम मध्य समर्पयामि मंत्र के साथ जल अर्पित करें। भगवान को केवल जल से स्नान कराएं, दुग्ध स्नान नहीं होगा। इसके बाद भगवान श्री हरि को चंदन का तिलक करें, रोली का नहीं। अब भगवान को पुष्पमाला अर्पित करें और पुष्पम समर्पयामि मंत्र बोलें। फिर धूप और दीप जलाकर भगवान को दिखाएं। नैवेद्य के रूप में आप कोई भी फल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास आंवला है तो भगवान श्री हरि को आज के दिन आंवला अर्पित करें। मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद 1 चम्मच जल लें और भगवान को अर्पित करें। भगवान को पान अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लें, उसकी डंडी तोड़ दें, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। फिर इसे भगवान को समर्पित करें। दक्षिणा के रूप में कुछ अर्पित करें और भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार हमने एकादशी का पूजन पूर्ण किया। यह व्रत 2 दिवसीय होता है। आज हमने स्थापना की है और भगवान का विसर्जन कल होगा। विसर्जन के समय पुष्पांजलि अर्पित करना आवश्यक होता है, जिसकी विधि हम आपको जरूर बताएंगे। अब जानते हैं कि व्रत किस दिन करना है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च को सुबह 7:04 पर और समाप्त होगी 10 मार्च को सुबह 7:04। चूंकि 10 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होगी, इसलिए 10 मार्च को अमल की एकादशी व्रत करना उत्तम रहेगा। जो लोग दशमी को व्रत करना चाहते हैं वे 9 मार्च को भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त प्रातः 7:35 से 9:15 तक उत्तम समय है। इसके अलावा 9:15 से शाम 7:35 तक उत्तम समय है। 11 बजे तक भी पूजन कर सकते हैं। पारण व्रत खोलने का समय एकादशी का पारण 11 मार्च को प्रातः 6:38 से 8:01 तक करना उत्तम रहेगा। 8:01 के बाद द्वादशी समाप्त हो जाएगी, इसलिए त्रयोदशी में पारण करना शुभ नहीं होता। यह थी अमल की एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार टाइप करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखें जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।